जय कैला माता की। क्या होती है देवउठनी ग्यारस, क्यों मनाई जाती है देवउठनी ग्यारस, क्यों महत्वपूर्ण है देवउठनी ग्यारस, यह जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि देवशयनी ग्यारस क्या होती है, क्योंकि देवशयनी ग्यारस और देवउठनी ग्यारस एक दूसरे से ही संबंधित हैं और एक ही देवता से संबंधित है। देवशयनी ग्यारस आती है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की ग्यारस के दिन। देवशयनी ग्यारस अर्थात देवता जिस ग्यारस पे शयन करने चले जाते हैं उस दिन को देवशयनी ग्यारस कहा गया है। देवता का संबंध यहाँ भगवान विष्णु से है। भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की ग्यारस के दिन अगले 4 महीने तक के लिए निद्रा में चले जाते हैं, शयन करने चले जाते हैं, क्षीर सागर में चले जाते हैं। अगले 4 महीने अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की ग्यारस तक। जिस दिन भगवान विष्णु शयन करने जाते हैं उस दिन को देवशयनी ग्यारस कहा गया है और जिस ग्यारस पे भगवान विष्णु अपनी निद्रा से उठ जाते हैं उस दिन को देवउठनी ग्यारस कहा गया है। यह समय 4 महीने का होता है। जब भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं उस समय सृष्टि का पूरा भार अन्य देवी देवता संभालते हैं, जैसे भगवान गणेश, देवी दुर्गा और भगवान शिव। अन्य देवता भी इसमें अपनी भूमिका देते हैं और सृष्टि के लोगों का पालन पोषण और सृष्टि के लोगों की रक्षा और सृष्टि की रक्षा करते हैं। तो ये छोटा सा मैंने आपको समझाया है कि देवशयनी ग्यारस और देवउठनी ग्यारस किसे कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि देवशयनी ग्यारस और देवउठनी ग्यारस के पीछे जो कथा है वह कथा क्या है। पौराणिक काल की बात है। राक्षसों में एक राजा था जिसका नाम था राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पोते थे। राजा बलि राक्षस खानदान से थे, राक्षस जाति से थे। तो आपको पता ही है एक समय में राक्षस और देवताओं में युद्ध था। राक्षस देवताओं से अधिक शक्तिशाली थे। एक समय में राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ, उसमें राक्षसों ने देवताओं को हरा दिया और उनका इंद्रासन इंद्र से छीन लिया। उसके बाद जब वो घटना घसी समुद्र मंथन वाली, उस समय देवताओं ने जब अमृतपान कर लिया, उसके बाद देवताओं की शक्ति बढ़ी और देवताओं ने अपना इंद्रासन राक्षसों से वापस ले लिया। तो इंद्रासन को वापस पाने के लिए और त्रिलोक में अपना राज्य स्थापित करने के लिए राजा बलि ने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया, क्योंकि यह यज्ञ करने के बाद राजा बलि को अथाह शक्ति प्राप्त होती और तीनों लोकों में उनका शासन हो जाता और स्वर्ग भी उनको मिल जाता। इसलिए उन्होंने ये 100 यज्ञ करने का वचन दिया। यह करने के लिए उनको उनके जो गुरु थे शंकराचार्य जी, उन्होंने कहा कि ऐसा करने से तुम्हें अथाह शक्ति मिलेगी। तो उन्होंने अपने गुरु की बात मानी और 100 यज्ञ पूरे करने का उन्होंने प्रण लिया। जब उनके 99 यज्ञ पूरे हो गए और जब ये बात अन्य देवताओं को मालूम पड़ी कि राजा बलि के जो 100 यज्ञ हैं वह पूरे जैसे ही हो जाएंगे, उसके बाद राजा बलि स्वर्ग के अधिपति हो जाएंगे और तीनों लोकों में उनका राज हो जाएगा। तो सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु को यह सारी कथा सुनाते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, अगर कर्म कर रहे हैं, तो कर्म के विधान के अनुसार उनको वो सब मिलना चाहिए जिसके लिए वह कर्म कर रहे हैं, जिसके वह अधिकारी हैं। परंतु देवता कहते हैं कि राजा बलि वैसे तो बहुत न्यायप्रिय हैं, दानवीर हैं, लेकिन उनको अपनी शक्तियों का भी बहुत अभिमान है। यदि राजा बलि के पास और अधिक शक्तियाँ आ गई तो वो पहले इंद्रासन छीनेंगे, तीनों लोकों में अपना राज करेंगे। और अगर किसी अभिमानी आदमी पे जब उससे ज़्यादा शक्ति आ जाए तो वो सृष्टि के लिए बहुत घातक होता है। भगवान विष्णु को यह बात सही लगी, तो भगवान विष्णु अब वामन देवता का एक रूप धरकर धरती पे आते हैं और जहाँ पे राजा बलि यज्ञ कर रहे होते हैं उस यज्ञ में जाते हैं। जिस दिन उनका 100वां यज्ञ पूर्ण होने वाला होता है, ये उसी दिन की कथा है जब भगवान विष्णु वामन का रूप धर के उस यज्ञ में जाते हैं और जाकर वहाँ पर दान की कामना करते हैं। राजा बलि को जब मालूम होता है कि
एक बटुक ब्राह्मण आए हैं मेरे दरवाजे पे और वो भिक्षा की कह रहे हैं, तो वह स्वयं जाकर उन्हें भिक्षा देते हैं। जबकि उनके गुरु ने उनको समझाया था कि हो सकता है कि तुम्हारा ये यज्ञ खंडित करने के लिए देवता को युक्ति करे, तो तुम्हें सावधान रहना है। लेकिन वह कहते हैं कि अगर मेरे द्वार पे कोई आया है तो मैं उसको दान जरूर दूंगा। तो वह स्वयं उठ के जाते हैं और प्रणाम करते हैं वामन देवता को और कहते हैं कि ब्राह्मण मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे अपनी पूजा पाठ के लिए स्थान चाहिए, मेरे पास स्थान नहीं है, तो आप मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। तो पहले तो वो हंसते हैं कि आपने मुझसे मांगा भी तो क्या मांगा, सिर्फ 3 पग भूमि। तो वो कहते हैं हाँ मुझे इतनी ही ज़रूरत है, आप मुझे सिर्फ 3 पग भूमि ही दे दीजिए। तो वो कहता है ठीक है, आप 3 पग भूमि नाप लीजिए और 3 पग भूमि ले लीजिए। तो भगवान जो विष्णु जी होते हैं, जो वामन का रूप धर के आते हैं, तो उन्होंने अपना फिर उसके बाद आकार बड़ा कर लिया। मतलब इतना बड़ा आकार कर लिया कि पूरे आकाश में सिर्फ वही दिखाई दे रहे थे। तो पहले पग पे तो उन्होंने आकाश पूरा नाप लिया, दूसरे पग पे उन्होंने पूरा पाताल नाप लिया, और जब तीसरा पग रखने की बात आई तो उन्होंने कहा राजा बलि से कि राजा बलि अब मेरा तीसरा पग तुम बताओ मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि अब पूरी सृष्टि में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं अपना तीसरा पग रख सकूँ। तो राजा बलि उनके आगे हाथ जोड़ के और सर झुका के कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए। तो भगवान विष्णु जैसे ही अपना पैर उनके सर पे रखने वाले होते हैं तो वो रुक जाते हैं और उनकी इस दानवीरता से या उनके संकल्प को पूर्ण करने की जो इच्छा से वह उनसे प्रसन्न होते हैं और उनको वर देते हैं कि मांगो, मुझसे कोई वर मांगो। तो वो कहते हैं कि भगवान मैं जानता हूँ कि आप विष्णु जी हैं और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे सामने ही रहें। तो भगवान विष्णु उनको वर देते हैं कि अब से तुम पाताल लोक में के निवास करोगे और पाताल लोक के राजा कहलाओगे और मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगा, तुम्हारे आमने सामने ही रहूँगा। तो भगवान विष्णु ये उनको वर देते हैं। तो जिस समय भगवान विष्णु ने उनको ये वर दिया था, उस समय वो जो दिन था वो था आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 11 अर्थात देवशयनी 11। तो भगवान शिव व भगवान विष्णु उस दिन उनके साथ ही पाताल लोक चले जाते हैं। और जिस दिन और एक युक्ति के अनुसार जब देवी लक्ष्मी को ये मालूम पड़ता है कि भगवान विष्णु जी देव मतलब उनके साथ पाताल लोक में चले गए हैं, जब पूरे सृष्टि का कार्य रुक जाता है, सब देवता मिल के युक्ति करते हैं और लक्ष्मी जी की एक युक्ति के अनुसार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को वापस ले आती है उस वचन से मुक्त करके। वो एक अलग कथा है, लेकिन जिस दिन भगवान जाते हैं उस दिन को देव शयनी कहते हैं, और जिस दिन माता लक्ष्मी उनको युक्ति के अनुसार इस वचन से बाहर ले आती है उस दिन को देव उठनी 11 कहते हैं। तो ये पूरी कथा थी देव शयनी से लेके देव उठनी 11 तक की। और जिस दिन देव उठनी 11 होती है उस दिन के बाद से सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। आप देखिएगा इस समय में सबसे अधिक पूरे भारत में विवाह होते हैं और इस दिन के बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। लोग जैसे घर का हवन करना होता है, घर में गृह पूजन करना होता है, कुछ भी अच्छा काम जो मांगलिक काम होते हैं वो आज के बाद से मतलब देव उठनी 11 से शुरू हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि देव उठनी 11 पे ही तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी विवाह किया जाता है शालिग्राम जी से। तुलसी जो देवी का ही अवतार मानी जाती हैं, लक्ष्मी जी का अवतार, और जो शालिग्राम जी है वो विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। तो वो एक अलग कथा है, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में सारी बातें। तो ये जो मैंने आपको कथा बताई है ये कथा थी देव शयनी से लेके देव उठनी तक की, जो भगवान विष्णु की कथा थी वह मैंने आपको बताई। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी, या जैसे भी आपको लगी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं ताकि मैं ऐसी कथाएं और मैं आपके लिए ला सकूं और आप और हम मिलके सनातन की आपकी और मेरी गति आगे बढ़ा सकें। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।